सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो गाइस अब आप लोगों ने अपडेटेड रहना है और वीडियोस में बने रहना है। रेगुलर वीडियो, डेली वीडियो आएगी और डेली वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे कि आपको असाइनमेंट बुकलेट दी हुई है, उसमें से आपका ये क्वेश्चन मेजरली आप लोगों का गलत निकला और ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में भी आया था, ठीक है। 1 मार्कर में एमसीक्यू में आया था। तो हम इसको आज डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मुझे डाउट्स बताते जाएंगे मैं आपको वीडियो बना बना के सेंड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते। देखिए कहता है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मतलब एन नंबर आपने लिए, उसका मीन जो है वो एक्स बार है। अब वो कह रहा है कि ये तो हमारे पास एक कंडीशन हो गई। अब वो कह रहा है अब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन में, जो फर्स्ट नंबर है उसमें 1 प्लस कर देंगे, फिर ऐसी सेकंड नंबर में 2 प्लस कर देंगे और ऐसी करते रहेंगे तो नया मीन क्या आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, याद करो हम मीन कैसे निकालते थे। मीन कैसे निकालते थे, सारी टर्म्स को प्लस करते थे। अब मैंने मान लिया n नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम मीन कैसे निकालते थे, सारी नंबर्स को प्लस करते थे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म से करते थे तो हमारा मीन आता था। इन्होंने बोला वो मीन की वैल्यू क्या लेनी है आपको, एक्स बार। समझ में आया, क्लियर। अब ये n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा एन एक्स बार, ठीक है। और ये x1 प्लस x2 बहुत मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ये xn आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सम ऑफ एक्स आई, जिसमें i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी। जैसे पहले मैंने 1 डाला तो x1 आया, फिर 2 डाला फिर x2 आया, 3 डालूंगा x3 आएगा, ऐसे लास्ट में n तक डालूंगा तो xn आएगा। तो इसकी वैल्यू nx बार आ गई, ठीक है, क्लियर। अब वो क्या कह रहा था, अब आपको टर्म्स, ये जो टर्म्स है ना x1 x2, ये जो टर्म्स हैं इसमें आप जो है इंक्रीज करेंगे। कैसे, देखो पहली टर्म में वो कह रहा है 1 प्लस कर दो, ठीक है। फिर दूसरी वाली टर्म में 2 प्लस कर दो, जो नंबर यहां है वही प्लस हुआ, देखो 1 1 2 2। अब ऐसे करते करते एक्स एन में क्या प्लस होगा बेटा, n, क्या प्लस होगा, n, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n ही रहेंगी, ठीक है। या आपका हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं न्यू मीन, जो उन्होंने बोला कैलकुलेट करने को, न्यू मीन, ठीक है। अब देखो मैं यहां से क्या लिख रहा हूं, x1 x2, ये xn, इसको मैं अलग लिख देता हूं, x1 प्लस x2 टिल xn, ये मैंने अलग लिख दिया। और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये n नंबर ऑफ टर्म्स, ये मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। यहां पे ये n आ गया, ये न्यू मीन के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ध्यान से यहां तक नोट करेंगे। आप देखिए आगे देखिए, अब देखिए x1 से लेकर xn तक की वैल्यू, x1 से लेकर xn तक की वैल्यू को हमने क्या लिया था, nx बार। तो मैंने यहां पे लिख दिया nx बार, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। बहुत आराम से करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों ने बहुत बार गलती भी करी थी मेरे लालो, बहुत बार गलती करी थी आप लोगों ने। तो इंप्रूव करनी है अपनी गलतियां, बोर्ड्स को बहुत टाइम है, हम जितनी गलतियों को इंप्रूव करेंगे उतना अच्छा होते जाएंगे। अब देखिए 1 से n तक जब नंबर प्लस करते हैं ना तो इसको आप एपी से निकाल सकते हो। एपी से अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, क्लियर। और पूरे को किससे डिवाइड करा जा रहा है बेटा, n से। ये आपका क्या निकल के आ रहा है, न्यू मीन। बस इसमें आप कैलकुलेशन करनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये n इससे भी डिवाइड होगा और ये n इससे भी डिवाइड होगा। एक बार इसके नीचे डिवाइड किया बेटा और एक बार इसके नीचे डिवाइड किया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, x बार प्लस n प्लस 1 बाय 2। तो आपके असाइनमेंट बुकलेट में देख लीजिएगा, यही आंसर है, ठीक है। सो ये था आपका मेजरली डाउट जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया था। सो बने रहें वीडियो में, फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ कल। ओके, बाय बाय।